इन इंडिया देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सिटीजनशिप अंडर 5 to 11। ठीक। पार्ट 2 में आर्टिकल 5 to 11 के अंतर्गत आता है। ठीक। अनलाइक यूएसए इंडिया फॉलोज अ सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम लाइक ब्रिटेन। आर्टिकल 11 empowers parliament to make laws regarding citizenship. आर्टिकल 11 empowers parliament to make laws regarding citizenship। ठीक। 5 to 11 है ये। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप लॉ बना सकते हैं सिटीजनशिप को लेकर बेस्ड ऑन इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। मतलब किस पे? इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग। अब ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या है? प्रोवाइड 5 ways टू अक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। कौन कौन सा है? बाई बर्थ, या आप जन्म ले रहे हैं। ए पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 1 जुलाई 1987 इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाई बर्थ। मतलब अगर कोई आदमी भारत में जन्म ले रहा है या तो 26 जनवरी 1950 को या 1 जुलाई 1987 से पहले, तब वो क्या है? भारतीय सिटीजन है। ठीक। बाई डिसेंट ए पर्सन born outside India on or after 26 January 1950 is an Indian citizen if either of parents is an Indian citizen or at the time of birth। मतलब अगर कोई आदमी भारत के बाहर भी जन्मा है 26 जनवरी को या 26 जनवरी के बाद 1950 के बाद, तो वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा अगर उस समय मतलब उसके जन्म के समय उसका मतलब कोई एक पेरेंट जो है वो भारतीय ये इंडियन सिटीजन था, तो वो भी भारतीय सिटीजन रहेगा। ठीक। बाई रजिस्ट्रेशन ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आर ए पर्सन ऑफ इंडियन अच्छा बाई रजिस्ट्रेशन ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आर ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आर ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO who has been resident of India for 7 years can apply for registration। मतलब अगर कोई व्यक्ति 7 साल तक भारत में रहा है इंडियन ओरिजिन का या मतलब और किसी ओरिजिन का, तो वो अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए भारत के नागरिकता के लिए। बाई नेचुरलाइजेशन ए फॉरेनर हु हैज़ रिसाइडेड इन इंडिया फॉर 12 years। मतलब अगर कोई फॉरेनर भारत में 12 साल तक रहा कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 12 months एंड एग्रीगेट ऑफ 11 years इन द लास्ट 14 years एंड एग्रीगेट ऑफ 11 years इन द लास्ट 14 years। मतलब 12 मंथ का गैप नहीं हुआ है और 14 साल के अंदर वो 11 साल रहा है भारत में, तो वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी इफ ए न्यू टेरिटरी बिकम्स पार्ट ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट डिसाइड द सिटीजनशिप ऑफ द पीपुल ऑफ दैट टेरिटरी, जैसे सिक्किम इन 1975। अगर कोई टेरिटरी भारत आर्टिकल 2 के तहत अंदर लेता है तो वहाँ के लोग क्या होंगे? अपने भारतीय होंगे। ठीक है। अब 3 तरह से सिटीजनशिप को छोड़ा भी जा सकता है। कैसे? बाय रिनंसिएशन इफ़ एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरी गिव्स अप सिटीजनशिप बाय मेकिंग ए डिक्लेरेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो खुद से अगर वो चूज़ कर रहा है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख के दे रहा है कि मैं सिटीजनशिप छोड़ रहा हूँ। ठीक। बाय टर्मिनेशन इफ़ ए सिटीजन वॉलंटरली एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री देयर इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट्स। अगर कोई भारतीय किसी दूसरे देश की नागरिकता ले रहा है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। बाय डिप्रीवेशन गवर्नमेंट कैन कैंसल द सिटीजनशिप ऑफ ए पर्सन इफ इट acquired fraudulently engaged in anti-national activities or disloyalty to the constitution। मतलब गवर्नमेंट सिटीजनशिप कैंसिल कर सकती है अगर मतलब किसी ने फ्रॉड तरीके से लिया हुआ है या एंटी इंडियन एक्टिविटी में लिप्त है या अपने कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति वो लॉयल नहीं है। ठीक। ये 3 तरीके थे उसको क्या मतलब उसके वो छीनने के मतलब सिटीजनशिप राइट्स। ठीक। आर्टिकल्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से हैं? आर्टिकल 5 पीपल हु आर डोमिसाइल्ड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम इंडियन सिटीजन।
एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम इंडियन सिटीजन, मतलब वो लोग जो भारत के नागरिक थे संविधान को अपनाते समय वो भारत के नागरिक हैं। आर्टिकल 6 राइट टू माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, ठीक, जो पाकिस्तान से भारत आए। आर्टिकल 7 राइट्स ऑफ माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान हु वांट टू रिटर्न, जो वापस जाना चाहते हैं। राइट ऑफ ए पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 इफ ए पर्सन वॉलंटरी एक्वायर्स फॉरेन सिटीजनशिप दे सीज टू बी एन इंडियन सिटीजन, ठीक। फॉरेन मतलब सिटीजनशिप ले रहे हैं तो भारतीय नागरिक नहीं रह जाएंगे। आर्टिकल 10 कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजन्स राइट्स। आर्टिकल 11 empowers पार्लियामेंट टू रेगुलेट सिटीजनशिप बाई लॉ। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देखा जाए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 अंडर सेक्शन 7A द सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर ए पर्सन एज एन ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इफ दे फुलफिल कंडीशन। कौन कौन सा? हाउएवर इट बार्स people whose parents, grandparents or great grandparents were citizens of Pakistan, Bangladesh or other specified countries from obtaining OCI, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब ये लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक। Citizenship Amendment Act 2019 Citizenship Amendment Act 2019 CAA was passed on 11 December 2019 और इफेक्ट में कब आया? 10 जनवरी 2020। देखिए 11 दिसंबर को ये पास हुआ 2019 को, इफेक्ट में 10 जनवरी 2020 को। इट प्रोवाइड इंडियन सिटीजनशिप टू इलीगल माइग्रेंट्स बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, 1 2 3 4 5 6 6 religious minorities from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan who entered India before 31st December 2014, मतलब 31 दिसंबर 2014 से पहले जो इन 6 समुदाय के लोग आए थे भारत में, उनको ये सिटीजनशिप देता है ड्यू टू रिलीजियस परसिक्यूशन। मुस्लिम वेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस अमेंडमेंट। क्यों? द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 6th शेड्यूल में जो मतलब वो हैं जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, उनमें ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है जो ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक। एरियाज अंडर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 लाइक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम, यहाँ भी ये अप्लाई नहीं होता, ठीक। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये क्या है? OCI एंड PIO कार्ड्स वेयर मर्ज्ड इन 2015। OCI कार्ड होल्डर enjoy multiple entry, lifetime visa free travel but do not have voting rights, गवर्नमेंट जॉब एलिजिबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस, ठीक। तो OCI और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को ये चीज़ें, मतलब ये चीज़ें ये लोग एंजॉय नहीं कर सकते हैं। क्या क्या? वोटिंग राइट, गवर्नमेंट जॉब एलिजिबिलिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, लेकिन वो लोग वीज़ा फ्री इंडिया आ जा सकते हैं, मतलब जितना मन चाहे उतनी बार, मल्टीपल टाइम, ठीक। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन सिटीजनशिप कौन कौन सा था? बेरुबरी यूनियन केस 1960। क्या हुआ? द पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी लाइज नॉट विद द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 बट थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ये मतलब बेरुबरी केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने वो सुनाया कि मतलब फैसला सुनाया कि किसी टेरिटरी को, मतलब किसी देश को सौंपना ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत नहीं आएगा, ये आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के थ्रू ही ये क्या कर सकते हैं आप, किसी टेरिटरी को आप सौंप सकते हैं किसी दूसरे देश को, ठीक। सर्बानंद सोनोवाल केस आइडेंटिफाइड 2005 में हुआ। आइडेंटिफाइड इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश एज ए थ्रेट टू आसाम सिक्योरिटी एंड सोवर्निटी, ठीक। करंट डिबेट क्या है? NRC नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन
first prepared in 1951 in Assam. NRC updating 2019 led to exclusion of over 90 lakh people from Assam. Government proposes NRC implementation at the national level. Controversy over CA. Critics argue that CA violates Article 14, right to equality, by excluding Muslim. Supporters says it protects persecuted minorities from neighboring Islamic countries. ठीक. अब कंपेरिजन ऑफ सिटीजनशिप लॉज इन डिफरेंट कंट्रीज क्या क्या होता है देख लिया जाए। इंडिया में बर्थ राइट सिटीजनशिप जसोली नो जस्ट सेग्नियस बाय ब्लड, मतलब बाय ब्लड ये होता है। डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं। यूएसए में बर्थ राइट सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप है। यूके में बर्थ राइट सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप भी है। जर्मनी में बर्थ राइट सिटीजनशिप नहीं है, डुअल सिटीजनशिप है, लिमिटेड है। चाइना में ना बर्थ राइट सिटीजनशिप है ना डुअल सिटीजनशिप अलाउड है। अच्छा जस्ट सोली मतलब धरती पर, ठीक है, ठीक। Important dates to revision: 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, ग्रांटिंग सिटीजनशिप। 1955 में सिटीजनशिप एक्ट पास। 1986 फर्स्ट अमेंडमेंट टू सिटीजनशिप एक्ट। फिर 1992, 2003, 2005, 215, 2019 अमेंडमेंट टू एक्ट। मतलब कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है? 1 2 3 4 5 6 बार। ठीक। 11 दिसंबर 2019 को CA पास हुआ है। 10 जनवरी 2020 को CA इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है। अब आते हैं हम लोग PYQs पे। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डू वी फाइंड द प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप? तो ये हम लोग पार्ट 2 के अंतर्गत है। पार्ट 2 प्रोविजन आर्टिकल 5 to 11। पार्ट 1 डील्स विथ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज 1 to 4। पार्ट 6 किसके अंतर्गत आता है? मतलब कोई नहीं है। पार्ट 7। पार्ट 9 डील विथ पंचायती राज आर्टिकल 243 to 243O। सिटीजनशिप इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सिटीजनशिप एक्ट 1955। आर्टिकल 11 empowers parliament to make laws regarding citizenship. Which part of the constitution contains provision related to citizenship? तो ये पार्ट 2। पार्ट 1 deals with territory of India 1 to 4। Part 3 fundamental rights article 12 to 35। Part 4 directive principles of state policy 36 to 51। Which article of the Indian constitution are related to citizenship? Article 5 to 11 part 2 में। Article 3 to 10 3 deals with reorganization of states। Okay, 4 to 11 4 5 don't deal with citizenship। 4 to 5 हाँ। आर्टिकल 6 इन मिसेस 5, ठीक है। आर्टिकल 5 सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। आर्टिकल 6 सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक। आर्टिकल 7 सिटीजनशिप राइट्स ऑफ दोज हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट रिटर्न, मतलब जो पाकिस्तान गए थे लेकिन वापस आ गए। सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 प्रोहिबिट्स डुअल सिटीजनशिप। आर्टिकल 10 कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप राइट्स। आर्टिकल 11 empowers parliament to regulate citizenship laws। The citizenship provided by the Constitution of India is single citizenship, follows single citizenship like the UK। Dual citizenship, India does not have dual citizenship like USA, both unlike federal systems like USA where a person holds the both state and national citizenship, India provides only national citizenship। This ensures in unity and integrity, preventing regional separatism। Which one of the following feature of citizenship in India is correct? Dual citizenship of the state and nation। No, ये USA में होता है। Single citizenship of state, single system citizenship is national not state wise। Single citizenship of whole of India, correct। India follows single citizenship।
डुअल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एंड अनदर कंट्री करेक्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 9 प्रोहिबिट्स डुअल सिटीजनशिप. Citizenship in India is uniform for all, ensuring equality before law. Article 14. The UK model was adopted to promote national unity. Indian citizenship cannot be obtained by मतलब cannot be obtained by depositing money in Indian banks. Financial transaction do not grant citizenship. अच्छा, बर्थ देखा जाए, citizenship by birth is provided under section 3 of Citizenship Act 1955. डू सोली मतलब नहीं, सोलोसी सही से कुछ है. नेचुरलाइजेशन, फॉरेनर्स कैन बिकम इंडियन सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन, सेक्शन सी ऑफ Citizenship Act 1955. Absorbing any part of land. Incorrect. The government can grant citizenship to people who newly acquired territories, जैसे सिक्किम 1975. India follows just sanguinis, citizenship by blood, not just solely citizenship by birthright. Foreign investment or FEMA deposit do not confirm citizenship. A citizen of India will lose his or her citizenship if he or she renounce Indian citizenship. Correct. Citizenship can be voluntarily renounced. Voluntarily acquire the citizenship of another country. बिल्कुल सही. Marriage citizenship of another country. बिल्कुल गलत. Marriage alone does not affect citizenship. Criticize the government. गलत है. Freedom of speech is protected under Article 19. Ways of losing citizenship. 1955 section 8 to D क्या कहता है? Renunciation, voluntary surrender of Indian citizenship. Termination, automatic loss upon acquiring foreign citizenship. Deprivation, government revokes citizenship for fraud, disloyalty and criminal acts. With reference to India, consider the following statement. There is only one citizenship and one domicile. Correct. India follows single citizenship. With reference to India, consider the following statement. There is only one citizenship and one domicile. India follows one citizenship and domicile. A citizenship by birth can become the head of state. गलत है. Even a naturalized citizen can become president. Article 58. ठीक. A foreigner once granted citizenship cannot be deprived of it under any circumstances. Citizenship can be revoked for fraud and disloyalty, etc. ठीक. India allows only one domicile at a time, unlike countries like USA, where the state grants separate domicile status. Article 58 states that both natural born and naturalized citizens can become President of India. Section 10 of the Citizenship Act 1955. Section 10 of Act allows revocation of citizens under certain conditions. Part 2, Article 5 to 11 of the Constitution citizenship से related है. Memorize 5 ways of acquiring citizenship, 3 ways of losing citizenship under the Citizenship Act 1955. नो की अमेंडमेंट जैसे CA 219, लैंडमार्क केस, बेरूबरी केस 1960. ठीक. लर्न सिटीजनशिप मॉडल. इंडिया जस्ट सैंगुइनिस और USA जस्ट सोली. मतलब ये बर्थ राइट से है और ये ब्लड से है. जस्ट सैंगुइनिस. Who among the following is not eligible for registering as an overseas citizenship of India under Citizenship Act Amendment 2015, जो पाकिस्तान से आया है. ठीक. या मतलब ए माइनर चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजनशिप सही है. सिटीजनशिप एक्ट 2015 सेक्शन 7A allows minor children of Indian citizenship to be registered as OCI card holders, overseas citizen of India. Spouse of a foreign origin of an Indian citizen eligible है. Spouse of an Indian citizen or an OCI card holder can apply for the OCI if their marriage has been registered and subsisted for at least 2 years. However, the application is subject to security clearance by the Indian government. Indian who migrated to Pakistan after partition ये eligible नहीं है. Citizenship Amendment Act 2015 explicitly bar individuals whose parents, grandparents or great grandparents were citizenship of Pakistan or Bangladesh from registering as OCI holders. ठीक. अगर उनके दादा परदादा भी पाकिस्तान या बांग्लादेश के मतलब रहे होंगे तो उनको OCI सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता है.
Therefore, Indian who migrated to Pakistan after partition 1947 is not eligible for OCI. A great grandchild of a great grandchild of a person who has a citizenship of another country, but whose grandparents were citizens of India at the time of commencement of the constitution, मतलब 1950 में ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रेन ऑफ एन मतलब उनके नातियों को ऑफ इंडियन सिटीजन आर एलिजिबल फॉर OCI इफ देयर एंसेस्टर्स वेर सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट, मतलब 26 जनवरी 1950 में अगर दादा दादी कोई इंडियन सिटीजन थे और वो अभी बाहर रह रहे हैं तो उनके नातियों को OCI मतलब OCI दिया जा सकता है। ठीक। इंडियन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, मतलब द OCI scheme was introduced by Citizenship Amendment Act 2015 and modified in 2015 to merge it with Person of Indian Origin scheme। ठीक। OCI card holder enjoy benefit like multiple entry lifetime visas but cannot vote or hold constitutional offices or get government jobs। ठीक है। Consider the following statement. Article 371A to 371I were inserted in the Constitution of India to meet regional demands of Nagaland, Assam। 371A to 371I were inserted of the Constitution of India to meet regional demands of Nagaland, Assam, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। ठीक, ये बिल्कुल सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ India and USA both have dual polity, union and states, but provide for a single citizenship। गलत है। A naturalized citizens of India can never be deprived of their citizenship। बिल्कुल गलत है। तीन चीज़ें हैं। ठीक, अब देखते हैं। आर्टिकल 371 to 371I provide special provision to certain states, जैसे these article grant special status to various states, जैसे नागालैंड को 371A के तहत, महाराष्ट्र एंड गुजरात को 371 के तहत, सिक्किम को 371F के तहत, अरुणाचल प्रदेश को 371H के तहत। इंडिया एंड USA बोथ हैव डुअल पॉलिटी बट इंडिया प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया बस प्रोवाइड करता है सिंगल सिटीजनशिप। ठीक। USA follows dual citizenship, federal and state level, while India follows single citizenship to maintain national unity। A naturalized citizen can never be deprived of their citizenship। ये incorrect है क्योंकि Section 10 of Citizenship Act 1955 allows the government to revoke naturalized citizenship if obtained fraudulently by disloyalty or if the person reside outside India for over 7 ईयर। अगर वो 7 साल से देश के बाहर है तब भी उसकी सिटीजनशिप को ख़त्म किया जा सकता है। द डुअल पॉलिटी इन इंडिया, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉलोज ए यूनिटरी बायस विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल। स्पेशल प्रोविजन अंडर 371 to 371I वेयर मेड टू एकोमोडेट रीजनल एस्पिरेशन एंड गवर्नेंस ऑटोनॉमी। ठीक। विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप। अब देखिए, इंडिया ने नहीं। आर्टिकल 9 ऑफ इंडियन सिटीजन प्रोहिबिट्स डुअल सिटीजनशिप। कनाडा अलाउज डुअल सिटीजनशिप, मीनिंग पर्सन कैन बी कैनेडियन सिटीजनशिप वाइल होल्डिंग अनदर नेशनैलिटी। ऑस्ट्रेलिया भी, ऑस्ट्रेलिया रिकॉग्नाइज डुअल सिटीजनशिप इन 2002। USA allows dual citizenship where person can be both a US citizen and a citizen of another country। The USA, Canada and Australia follow just solely birthright citizenship, whereas India follows just sanguineous citizenship by descent। citizenship by descent इंडिया वो करता है, और just solely मतलब birthright citizenship USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया फॉलो करते हैं। Who or which of the following is competent to prescribe condition for acquisition of citizenship? Election Commission? नहीं। Parliament। Article 11 empowers Parliament to regulate all matters relating to citizenship acquisition and termination।
आर्टिकल 324 प्रेसिडेंट नहीं, पार्लियामेंट एंड स्टेट जॉइंटली नहीं, सिर्फ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इनेक्टेड सिटीजनशिप एक्ट 1955 विच हैज़ बीन अमेंडेड सेवरल टाइम, लगभग 6 बार, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 बार। सेक्शन 18 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 empowers सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स रिगार्डिंग सिटीजनशिप, ठीक। आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 2। आर्टिकल 9 प्रोहिबिट्स डुअल सिटीजनशिप। आर्टिकल 10 कंटिन्यूएशन of rights. Article 11 empowers Parliament to regulate citizenship laws. Citizenship Act 1955 governs citizenship acquisition, renunciation and deprivation. Amendment in 1986, 1992, 2003, 2005, 15, 19 changed citizenship rules. Citizenship Amendment Act 2019 CAA grants citizenship to persecuted minorities from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. Citizenship acquisition method in India. By birth, before 1987, citizenship granted automatically. By descent, at least one Indian parent required, ठीक। By registration for PIOs living in India for 7 years. By naturalization for foreigners after 12 years of residence. By incorporation of territory जैसे सिक्किम in 1975. Citizenship laws. Renunciation, voluntary surrender. Termination, automatic loss upon acquiring foreign nationality. Deprivation, revoked by government for fraud, disloyalty, etc. ठीक। जस्ट सोली इंडिया में नहीं है, डुअल सिटीजनशिप भी नहीं है। यूएसए में है, डुअल सिटीजनशिप भी है। यूके में भी है, डुअल सिटीजनशिप भी है। जर्मनी, जस्ट सोली नहीं है, जस्ट सोलंकिस है, ऐसे कुछ नाम है उसका। क्या 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 जस्ट सैंग्विनिस, जस्ट सैंग्विनिस, ठीक। जस्ट सैंग्विनिस। जर्मनी में भी जस्ट सोली नहीं है, डुअल सिटीजनशिप लिमिटेड है। चाइना में नहीं है। हाउ मेनी ईयर डज ए पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन नीड टू रिसाइड इन इंडिया to become a citizen under Citizenship Act 1955? 7 साल, 7 years. A person of Indian origin who wants to acquire Indian citizenship by registration must have resided in India for at least 7 years before applying. Eligibility criteria: resided in India for 7 years preceding the application, including 12 months immediately before applying, and 6 years of cumulative residence in the last 8 years. मतलब 8 साल में 6 साल वो यहाँ रहा हो और 12 महीने रहे अप्लाई करने के बाद, ठीक है। 10 years of residence is required for citizenship by naturalization. Okay, citizenship by registration is granted to person of Indian origin residing in India for 7 years, spouses of Indian citizens who have resided in India for 7 years, minor children of Indian citizens, person who were citizens of undivided India and migrated before 15 August 1947. Who among the following has the exclusive power of determining the issue of citizenship in India? कोर्ट ने, पार्लियामेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर है। Issues of court can interpret laws but cannot determine citizenship issues exclusively. The judiciary can intervene in disputes but does not make citizenship laws. President of India does not have any discretionary powers to grant or revoke citizenship. Lok Sabha citizenship is determined by Parliament, which include both Lok Sabha and Rajya Sabha. Lok Sabha alone cannot exercise this power. सेंट्रल गवर्नमेंट पार्शियली करेक्ट है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्फोर्सेस सिटीजनशिप लॉज बट डज नॉट हैव एक्सक्लूसिव अथॉरिटी. आर्टिकल 11 of the Constitution states that only Parliament has the power to regulate citizenship laws. Section 18 of Citizenship Act 1955 empowers the central government to make
rules related to citizenship. Central government MHA implements Citizenship Act. Judiciary interprets citizenship dispute but does not grant citizenship. When was Citizenship Amendment Bill 2019 passed by the Parliament? ये दिसंबर 11 दिसंबर 2019, ठीक। और 10 जनवरी 2020 को शायद ये लागू हुआ था। लोकसभा passed the bill on 9 December 2019 and Rajya Sabha passed it 11 December 2019. When was Citizenship Amendment Act 2019 passed? 11 December 2019. What is the purpose of Citizenship Amendment Act 2019? To remove Bangladeshi illegal immigrant? नहीं, किसी को रिमूव करना नहीं है। टू आइडेंटिफाई जेन्युइन इंडियन सिटीजन? नहीं। और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप इज मीन्ड फॉर आइडेंटिफाइंग इंडियन सिटीजन, नॉट CAA. टू चेक बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन ऑफ फॉर्मर? नहीं। Citizenship is not focused on border security but rather on granting citizenship. To grant citizenship of persecuted minority groups from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan. बिल्कुल सही है। CAA provides citizenship to Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi and Christians from these three countries who migrated to India before 31st December 2014 due to religious persecution. To grant citizenship to persecuted minority group from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan. Key feature of Citizenship Amendment Act 2019 क्या है? Applies only to non-Muslim minorities from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. Reduces to naturalization period from 11 years to 5 years for these groups. Does not apply to tribal area like Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura or state under inner line परमिट, ठीक है। 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा पास द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। 11 दिसंबर 2019 राज्यसभा पास द बिल। 12 दिसंबर 2019 प्रेसिडेंट गिव असेंट टू द एक्ट। पार्लियामेंट नॉट द प्रेसिडेंट और कोर्ट्स हैव एक्सिक्यूटिव पावर और सिटीजनशिप लॉज। आर्टिकल 11। Citizenship can be acquired by birth, descent and registration, naturalization or incorporation of territory. CAA provides fast-track citizenship to persecuted religious minorities from neighboring Islamic countries. India follows single citizenship unlike USA's dual citizenship model. ठीक, तो ये हम लोगों का कंप्लीट होता है। थैंक यू, बाय बाय।